chanting Omkaram. Okay, Sairam children, once again, switch on your cameras, all of you. I can see only 15 are there yet. Why? एग्जाम खत्म हो गए ऐसा समझ रहे हो क्या कि नीट की एग्जाम या जेई की एग्जाम से अभी फ्री हुए हो? अभी तो ये हाफ ईयरली थी बेटा, हाफ ईयर तो अभी बाकी है. Okay, some discussion is to be done today regarding your question paper as well as how you should write. कुछ अभी तो 5-6 पेपर ही चेक हो पाए मेरे तुम्हारी क्लास के, लेकिन जितने भी चेक हुए हैं. And before that we will discuss about Google form also, है ना. Google form के कुछ questions हैं जो मुझे डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ, तो वो डिस्कस करते हैं हम. Then we will talk about the question paper, descriptive paper. I'm going to share my screen. Is it visible to you, beta? Yes, ma'am. Yes. Now see the questions. If the zeros of the quadratic polynomial this are equal, then अगर zeros equal हैं मतलब तो क्या होगा, d equals to 0, है ना. तो इसमें क्या होगा, C and A have opposite sign, C and B have opposite sign. इसमें क्या होगा, C and A have same sign, तभी तो b square minus 4ac अगर 0 है तो b square तो खैर पॉजिटिव ही है, और उससे b का तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तभी भी b स्क्वायर पॉजिटिव आएगा. लेकिन ये -4ac तभी जो होगा जब a और c क्या होंगे, सेम साइन में होंगे, है ना. सो व्हेन c and a have the same sign, ये आंसर हुआ इसका. Then pay attention here on this question. The product of two different irrational number था बेटा. अगर ये different word नहीं होता, simply होता two product of two irrational number, तब तुम्हारा आंसर अलग होता, है ना. It can be rational, it can be irrational. लेकिन जब question था two different irrational, तो different मतलब like √2, √3 हो गया, √6, √5, √7 हो गया, √35 अगेन irrational, है ना. तो अगर two different irrational numbers को हम मल्टीप्लाई करते हैं then we always get an irrational number. ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए जानबूझ के दिया था और ये डिफरेंट वर्ड भी इसीलिए डाल दिया उसमें. अगर डिफरेंट नहीं होता तो आंसर भी डिफरेंट होता. Are you getting it? Are you listening it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, ये जो बेसिक चीजें हैं बेटा इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. So that's why I thought कि today we should discuss. और हाँ यही रॉन्ग गया ना ठीक है, I know it. इसीलिए मैंने देखा है कई बच्चों का ये क्वेश्चन रॉन्ग गया क्योंकि तुमने जल्दी में आंसर दिया. स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग फॉर गूगल फॉर्म यू हैव द टाइम लिमिट ऑफ 15 मिनट्स. यस 15 मिनट का टाइम था, तो पहले तो टाइम लिमिट का टेंशन था कि उसमें ही हमको सारी डिटेल भी भरना है और जल्दी से भर देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन बेटा कभी भी एक बार मुझे पता है कि तुम लोगों ने 10 मिनट्स में ही ऑलमोस्ट कर लिया था, तो बचे 5 मिनट में चेक करना चाहिए था. जिस क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा था उसे दोबारा से सॉल्व करके देखना था. ऐसा करोगे तो प्रॉपर आंसर्स लिख पाओगे, बिकॉज आई नो यू आर नोइंग द आंसर्स. ऐसा नहीं है कि नहीं आता, हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाती है. ओके, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4. whose zeros मतलब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर गिवन. अल्फा इज -3, बीटा इज 4, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा तुम्हारा 1 एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -12. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग द पॉलिनोमियल? क्या फॉर्मूला है जल्दी बोलो.
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा है, तो प्लस अल्फा बीटा यानी यहाँ पे आना चाहिए था -12, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये प्लस का तो है ही नहीं और ये तो ऑब्वियसली नहीं है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? नन ऑफ द अबव, है ना। यहाँ पे देखो ये पूरा इसका एज साइन जो टर्म्स है, टर्म्स पूरी सही है, बट द साइन इज नॉट करेक्ट इन फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में भी है ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट तो ठीक है कि माइनस में आएगा ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, प्लस आता है प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे -3 इंटू 4 हो जाता -12, तो यहाँ -12 आना चाहिए था, तो इसलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नन ऑफ द अबव। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल, इन दोनों में, इन सब ऑप्शंस में से कौन इररेशनल नहीं है? तो देखो ये तो हो गया 2 माइनस रूट 3 इंटू 2, तो एक इररेशनल एक रैशनल, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज, अगेन इट इज इररेशनल, क्योंकि ये 4 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, अगेन इररेशनल। लेकिन ये जो है रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी, और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 मीन्स 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी 3, तो 2 माइनस 3 इट मीन्स -1, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, now see the next one, graphically the pair of equations this represents two lines which are, अब इसमें तुम्हें देखना था कि रेशियो को कंपेयर करके देख लेते, a1/a2 b1/b2 c1/c2, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती उसके अकॉर्डिंग तुम आंसर लिख सकते थे, इसमें इसको पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ रेशियो कंपेयर करके यू कैन फाइंड द आंसर। कितने बच्चों ने रेशियो कंपेयर करके आंसर दिया था बताओ, कि पूरा पूरा सॉल्व करते बैठे? हाँ, पूरा पूरा सॉल्व करने में टाइम चला जाता है, इसीलिए हमको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, है ना। सिर्फ रेशियो कंपेयर करते तो जल्दी जल्दी से हो जाता है कि कौन सी कंडीशन इसमें आ रही है, कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आ रहा है, कि नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, कि थर्ड नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ रही है, कि यूनिक सॉल्यूशन वाले, की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली, तो ये तुम्हें जल्दी से क्लिक हो जाता, रेशियो कंपेयर करके करते तो हो जाता था। Now see the next one, the pair of equation x equals to -4 and y equals to -5 graphically represents line which are, अब देखो ये हमने 9th में भी पढ़ा है, अगर किसी को थोड़ा भी ध्यान हो तो x equals to -4, तो -4 तो फिक्स हो गया, y की सारी वैल्यूज परमिसिबल है, लेकिन इसमें हो गया x equals to -4, फिर तो ये लाइन जो इसका ग्राफ बनेगा फर्स्ट इक्वेशन का वो क्या होगा? पैरेलल टू जल्दी बोलो, जो फर्स्ट इक्वेशन y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, मतलब, और जो y एक्सिस है उसके किधर आएगा बेटा? लेफ्ट में आएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ x में है ना, तो -4, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन आ जाएगी आपकी, और y इक्वल्स टू -5 आएगा नीचे, तो y इक्वल्स टू -5 के लिए जो ग्राफ मिलेगा बेटा वो कैसा मिलेगा? पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा, करेक्ट। तो पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा, तो अब ये दोनों जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये किस तरह से करेगी? रुको मैं एक मिनट तो मैं कैमरा पे बताती हूँ बोर्ड पे, कितना बोर्ड तुम्हें दिख रहा है? यस, Can you tell me the equation x equals to क्या था बेटा? -4, right? yes ma'am And y is equals to -5, है ना। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे, when you will draw a graph, तो x equals to -4 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है x equals to -4, तो ये जो लाइन आएगी y की सारी वैल्यूज परमिसिबल है, तो ये हो गया तुम्हारा x equals to -4,
और ये अगला ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू -5। इज इट विजिबल बेटा, दिख रहा है तुम लोग को? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. होता है 4 की लाइन इस तरह से आएगी और y इज इक्वल्स टू -5, तो y इक्वल्स टू -5 आएंगे यहाँ नीचे समवेयर हियर इट विल गेट y इज इक्वल्स टू -5 एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x आर कम्युनिकेबल। तो ये इस तरह से तुम्हें ग्राफ मिलेगा y इक्वल्स टू -5 का, दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू -4। अब ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, x को देखोगे तो -4 और y की होगी वैल्यू -5, तो सिंपली आ जाएगा -4, -5। ठीक है, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, -4, -5। हियर राइट साइड में ग्रीन टिक तुम लोग देख सकते हो, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इज इट क्लियर? ये वाला क्लियर हुआ तुम्हें? Yes, ma'am. Yes. सिर्फ एक महक को ही हुआ लगता, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ है क्लास में या नहीं है। द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन दी है, रियल एंड इक्वल है, तो क्या होगा, वैल्यू निकालनी थी तुम्हें। सो व्हाट इज द वैल्यू, D equals to इसमें बीच का मैच और AC इक्वल टू 0 होना चाहिए थे, तो मैम अगर हम लोग इन तो ऊपर उसमें वाले उसमें सब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें याद हो बेटा, ये जब मैंने तुम्हें पढ़ाई थी कंडीशंस, तब मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि ये कंडीशंस बहुत ध्यान से देखो, बुक में 3 ही चीजें लिखी है, d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल और डिफरेंट है, d इक्वल्स टू 0 तो रियल एंड इक्वल है, और d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट से इमेजिनरी वाली हमें कंडीशन नहीं निकालनी है, उसको सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि सिर्फ रियल बोले तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, और यही तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछा भी था, हमने पूछा था ना मैंने एक क्वेश्चन, वो था ना, ये रियल रूट सिर्फ रियल लिखा हो, और ये कंडीशन तुम्हारी बुक में नहीं दी है सिर्फ रियल करके, तब मैंने तुम्हें लिखवाई भी थी कि बेटा राइट इट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद है तुम लोगों को कि नहीं है? Yes, ma'am. जिसने लिखा होगा उसे याद होगा, मैंने ये तुम लोग को स्पेशली बताया था कि सिर्फ रियल अगर बोलते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन एक साथ आती है। ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया हुआ है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम हम केवल रियल करके पूछते जरूर है तुम लोगों से कि, और इसमें मैंने भी देखा है जो भी 4-5 कॉपी चेक की है उसमें लिखा है तुम लोगों ने d इक्वल्स टू 0 कर दिया, उसमें सिर्फ रियल लिखा है, रियल एंड डिफरेंट नहीं मेंशन है, तो तुम सिर्फ d ग्रेटर देन 0 नहीं लिख सकते हो, रियल एंड इक्वल नहीं लिखा है इसलिए तुम d इक्वल्स टू 0 भी नहीं लिख सकते हो, तो दोनों ही कंडीशन होंगी, सिर्फ रियल लिखा है तो यू शुड राइट d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इन डिस्क्रिप्टिव पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, जो क्वेश्चन था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, इफ x minus a is one of the factors of the polynomial this, then one of the roots of ax square plus bx plus c equals to 0। इसका क्या आंसर है देखो। अब ये कैसे होगा, कैन एनीवन टेल मी? x minus a is factor, तो मतलब वही x equals to a is one of the 0, तो वही क्या हो, जो 0 होगा वही इसमें इक्वेशन में रूट बन जाता है, ये मैंने तुमको बताया हुआ भी है। यस और नो? कि पॉलिनोमियल में हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इक्वेशन में बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, वैल्यू वही होती है x की। सुनिधि किससे बात कर रही हो बेटा? कैमरा ऑन करके बीच बीच में झलक दिखला रही है, बस स्माइल करके फिर गायब हो जा रही है। और बाकी बच्चे जल्दी से अभी कैमरा ऑन करो, लेट मी सी योर फेसेस। सिर्फ महक का कैमरा ऑन होता है आजकल मैं जब बोलती हूँ, जल्दी से सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। महक, मितुषी, हाँ मितुषी का भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन रहता है कैमरा। यस, ललित, अंजन, कार्तिक। अभी बेटा ये बेसिक चीजें समझ लोगे तो तुम्हारे काम आएंगी, ऐसा नहीं कि अभी तो हो गया अब क्या। अब देखो, इफ P, Q, R and S are in AP, P, Q, R, S जो है वो AP में है, ध्यान दो, P, Q, R, S ये AP में है, मतलब P हो गई फर्स्ट टर्म, Q सेकेंड, R थर्ड एंड S इज द फोर्थ टर्म। देन R माइनस Q, अब R माइनस Q का क्या नाम होगा, कोई नाम बता सकता है? R माइनस Q इज व्हाट? Common difference.
यस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू s माइनस p, तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फोर्थ टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है। s माइनस q भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फोर्थ और सेकंड टर्म का डिफरेंस है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? s माइनस r, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस है और नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कितने बच्चों का ये वाला आंसर करेक्ट है। PQR में से यू कैन सी, ये सबका स्क्रीन पर अगर तुम्हें दिख रही हो तो तुम देख सकते हो कितने बजे किसने सबमिट किया है, ये किसका स्कोर है और तुम्हारा रोल नंबर, जो भी कोड तुमने भरा था वो, फिर तुमने कौन से ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन के लिए क्या ऑप्शन लगाया है। देखो ऊपर क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, सुनिधि ने इसमें लिखा है सी वाला ऑप्शन, जो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट में उसने लिखा सी वाला ऑप्शन। ये ऐसे अलग अलग ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये तुम्हें दिखते जाएंगे, ये ऐसे तुमने कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शन दिया है ना वो सब दिख रहा है। जैसे युवराज ने लिखा है उसमें जो इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक वाले में लिखा है सी एंड ए हैव द सेम साइन, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर इर्रेशनल, ये जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो। Then the last one is sum of all two-digit odd number is. Odd two-digit number starts with 11. two-digit 11. odd. Yes. So first term of the AP is 11 and ends with. 99. 99. So the last term is 99. So you can find out the sum. पता कर सकते हो ना फॉर्मूला लगा के। इसमें तो डायरेक्ट n/2 कौन सा था फॉर्मूला, a plus l, am I right? What is Yes, the ma'am. formula? Yes, ma'am. n/2 ब्रैकेट में प्लस al। हाँ बस ये फॉर्मूला लगा के काम खत्म हो जाता था, लेकिन n पता करना था उसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स फिर कितनी होती है, 4। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? खैर ये तो फॉर्मूला लगा के आएगा, कैलकुलेशन है तो 2475 इज द करेक्ट आंसर। It was all about your Google form. And stop sharing it. Yes. Now you people tell me how was your experience with your exam? कैसे रही है सबकी एग्जाम? अभी मैंने चेक ज्यादा नहीं किए हैं तो अभी तुम्ही से पूछती हूँ, फिर पता चलेगा तुम्हारे मैम ये वाला जो रियल रूट्स वाला क्वेश्चन था उसमें अगर सिर्फ k इज ग्रेटर देन वाला लेके करा तो हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा ना? वो नहीं बताऊंगी अब हाफ मिलेगा कि, वैसे कंडीशन तो होनी चाहिए, आगे तुमने अगर सोल्व किया है कुछ किया है तो आधा नंबर, अदरवाइज हाँ मैं मतलब नहीं दूंगी। सॉल्व तो पूरा कर दिया है, वैल्यू भी निकाल दी है। वैसे बेटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगाना चाहिए, नहीं तो 0 मिलना चाहिए इनको। बट आई विल सी कि आगे तुमने कितना किया है। वैसे तुम्हारी तो कॉपी चेक हो गई है सौरभ, तुमने बहुत सिली मिस्टेक्स की है। तुम्हारी कॉपी तुम देख के ये तो पता चल रहा है कि तुमने बहुत पढ़ाई की है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, बट तुमने बहुत सिली मिस्टेक की है। जैसे वो A50 वाला कहीं था या कौन सा था, उसमें A की वैल्यू थी 5, ऊपर तुमने A इक्वल्स टू 5 लिखा भी है, बट जब फॉर्मूले में वैल्यू रखी है तो उसको 50 लिख दिया है। तो वो कुछ जो सम है कुछ A50 शायद 348 या ऐसा कुछ आ रहा है ना, 7th क्वेश्चन है शायद ऐसा, तो तुम्हारा वो आंसर अलग आ रहा है क्योंकि तुमने वहाँ 5 की जगह 50 लिख दिया। तो जल्दी क्यों बेटा, सबसे पहले सबमिट करने में हमको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है। तुम्हें तो कितना टाइम था, मोर देन सफिशिएंट टाइम था, तुम्हारा आराम से हो भी गया। आई एम हैप्पी, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था और कॉपी देख के समझ में भी आ रहा है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन तुमने बहुत सिली मिस्टेक्स की है, तो उसमें तुम्हारे कटते पिटते बहुत नंबर काफी कम हो गए, आधे इधर उधर से कटते हुए, कहीं कुछ गड़बड़ करते हुए नंबर कम हो गए। लेकिन तुमसे और ज्यादा 2 नंबर अच्छे हैं, खराब नहीं कह सकते उन मार्क्स को, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं, तुम्हें जितने आने चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं। मैम कितना है? अभी नहीं बताऊंगी, मैं सबके एक साथ बताऊंगी, पूरी क्लास के सामने नहीं बता रही। ओके हाँ, बाकी ठीक है। तुम कितने एक्सपेक्ट करते हो सौरभ? मैम मेरा वो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें गलती हो गई थी, मतलब मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व कर लिया था तो वो गलत हो गया था। और वो जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था उसको मतलब मैंने सबसे आखिरी में किया था तो जल्दीबाजी में मतलब उसका एरिया निकालना भूल गया मैं।
एरिया नहीं निकाला, तो एरिया नहीं निकाला तो 1 मार्क तो वहीं चला गया। जिन जिन हाँ बच्चों ने मैम, एरिया और नहीं पूरा निकाला सॉल्व उनको कर लिया 1 था। मार्क सॉल्व कर दिया था, बट वो होना चाहिए था ना कि, तो फिर 1 मार्क तो वहीं चला गया, मतलब हो गए 29। अब 29 में से कहीं छोटे मोटे आधा आधा नंबर हर क्वेश्चन में अगर समझ लिया तो फिर कितने हो गए, है ना। तो ऐसे अकॉर्डिंग तुम्हारे मार्क्स कटे हैं। तुमने बहुत ऐसे सिली सिली मिस्टेक की जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, अदरवाइज यू कैन गेट फुल मार्क्स आल्सो। चलो लेट इट बी, इट वाज जस्ट द एक्सपीरियंस। तुम्हें एक एग्जाम का डेमो था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि नो वेयर द मार्क्स विल बी एडेड ऑफ दिस एग्जाम, कहीं भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही तुम्हें बता दिया था। और अब सारे बच्चे बिल्कुल सिंसियर हो जाएं। हाँ, ललित है क्या क्लास में? आई हैव टू टॉक टू हिम। उस दिन तो एग्जाम थे, अभी बीच में था और अभी छोड़ दिया उसने क्लास, अभी लग रहा है ललित है। यस यस ललित, मैम। स्विच ऑन योर कैमरा। कहाँ हो तुम? कैमरा ऑन करो जरा। बेटा कौन सी क्लास में आ गए हो? जल्दी बताओ। मैम 10th। मैम 10th। क्या बात कर रहे हो? पक्का? यस मैम। तुम्हें फीलिंग है इस बात की कि तुम 10th क्लास में हो? कैमरा ऑन करो जरा, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देखना है। जल्दी कैमरा ऑन करो, और बाकी सब भी कर लो, उसे अच्छे से डांट पड़ने मैम वाली है। मैम मेरा 7th क्वेश्चन में तो सम 50 आया है। नहीं, कुछ तो तुमने गड़बड़ किया है। तुमने लिखा ए की वैल्यू, तुमने गड़बड़ लिखी। ए वाज 5 ना, द एपी वाज 5 12। सौरभ रुक जाओ, अभी जरा उसको डांटने दो पहले। तुम क्वेश्चन चेंज मत करो, मूड चेंज मत करो। ललित जल्दी से कैमरा ऑन करो। यस मैम। अभी कैमरा ऑन था तुम्हारा, जल्दी ऑन करो। तो यस भैया मैम। हम यही भूल कर गए। लिया। मैंने एक दिन, हाँ मैंने मैसेज कब भेजा था तुम्हें कि तुम्हारी जो गूगल फॉर्म की एग्जाम होगी वो 1 बजे कंडक्ट होगी? कब मैसेज भेजा था बेटा? ये डांट खाने बाहर आ गया, सोचा घर के में सबके सामने पड़ेगी। वैसे तो ईयरफोन लगा रखा उसने। हाँ बेटा जल्दी बताओ। मैम आपने भेजा था। हाँ, एक दिन पहले भेजा था। मंडे को तुम्हारी एग्जाम थी, मैंने संडे को मैसेज भेज दिया था। भेजा था कि नहीं? यस उसको मैम। पता ही नहीं है तुम लोगों की। जब एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने अटेंडेंस में इधर चेक किया तो पता किया कि ललित नहीं है एग्जाम में, तब मैंने उसे फोन करके उसको बुलाया है एग्जाम देने के लिए। तो बेटा हम 10th क्लास में है, ऐसी सिंसियरिटी है क्या अपने पास में ललित? है मैम। तो है तो फिर मैडम को फोन करके एग्जाम के लिए इनविटेशन भेजना पड़ रहा है। तुम तो बैठे ही सॉरी रह मैम, जाते। अगली बार से नहीं होगा। हाँ, अगर नहीं भेजते तो तुम्हारा तो गूगल फॉर्म मिस ही हो जाता था। होता कि नहीं होता? यस मैम। और कभी मान लो इन फ्यूचर हमने ये मार्क्स जोड़ लिए, फिर क्या कर लोगे? बेटा थोड़े सिंसियर रहो। तुम पढ़ने में ठीक हो, इतना तुम्हारा कैलिबर मतलब बहुत वीक नहीं हो, मैथ्स में भी ठीक हो। थोड़ा सिंसियर अगर हो जाओगे तो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है ना। यस मैम। बी सिंसियर। उस दिन तो मैंने डाटा नहीं, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी बच्चों के एग्जाम है, उस वक्त मूड खराब करना ठीक नहीं है। ध्यान रखो। वो त्र्यंबकेश भैया कहाँ है? त्र्यंबकेश है मीटिंग में? नहीं है। वो भी मीटिंग से लेफ्ट हो गया था, फिर उसको फोन किया, फिर तब वो आया, वो फिर आया, बोले मैं तो मीटिंग में ही हूँ, यहाँ दिख ही नहीं रहा था मीटिंग में। चलो ठीक है। हाँ सौरभ, तुम्हारा तुम देखना उसमें। हाँ मैम मिल गया, 9th क्वेश्चन में था मैम, वो पूरा 4 मार्क का गलत हो गया होगा उसकी वजह से। पूरे 4 नहीं गए हैं उसमें, जितना तुमने गलत किया उसके उतने मार्क्स कटे, है ना। तो अब देखो, ये क्या तुम्हें पता नहीं था? ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स करते हो तुम लोग। कई बच्चों को अभी भी एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है। √2 प्लस क्या था? 3/√2। तो वहाँ सिंपल सिंपल पहले से ले लेते। तुम क्या ले लेते? एलसीएम लेके करते तो वो आ जाता तुम्हारा 4√2 आ जाता, हाँ मैम वो है ना। इजी था लेकिन मतलब वो मैंने इजी था, बिना काम में उसको घुमा घुमा के पता नहीं क्या क्या अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जो आसान सी चीजें हैं उनको भी मैंने दोनों साइड जल्दी। स्क्वायर लेके कर दिया है, इसलिए वो गलत हो गया मेरा। काफी उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए ना बेटा। क्या था नंबर? हम √2 + √2/3
उसको इरेशनल प्रूव करना था। हाँ, फिर रूट टू मैंने प्लस, मतलब जब शाम को बाद में बैठ के सॉल्व किया था तो मतलब मैंने एलसीएम लेके करा था तो आसानी से आ गया, लेकिन ज्यादा दिमाग लगा लिया मैंने उसमें। हाँ तो कई बार यही हो जाता है, कई बार ज्यादा पढ़ने से भी नुकसान हो जाता है ना। तुमने ज्यादा उसको सोचा, अरे इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बैगर वाला क्वेश्चन भी जितने बच्चों की कॉपी चेक की काफी लोगों ने कर लिया। अच्छा बताओ कहाँ से किया वो बैगर वाला क्वेश्चन, कहाँ से पूछा था मैंने? मैम पता नहीं। नहीं, अर्चित बता सकता है। अर्चित, आर यू देयर इन द क्लास? यस अर्चित। अर्चित जल्दी बताओ, स्विच ऑन योर कैमरा। तुमने बहुत अच्छे, यस मैम। वो वाला बेटा कौन सी बुक से मैंने पूछा बताओ, बैगर्स वाला जो क्वेश्चन था। कार्तिकेय एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया में था अर्चित पक्का? मैम पता नहीं मैम, मेरे पास तो नहीं है। फिर तुम कैसे बोल रहे हो एग्जाम आइडिया से पूछा? क्योंकि तुमने सॉल्व किया है, उसको किया है ना। अर्चित, हैव यू सॉल्व्ड इट और नॉट? Am I audible अर्चित? चलो ठीक है, अर्चित को शायद आवाज नहीं आ रही है। Okay, let it be. So what we have completed, we have completed 5 chapters. अभी क्योंकि सारे बच्चों की चेक नहीं हुई है इसलिए बाकी जनरल मिस्टेक्स हम बाद में और डिस्कस करेंगे, है ना। Now we are starting the new one. I think we have started 6th chapter or not? नो मैम अभी नहीं किया। No. Yes, we started revision. और अभी मुझे पता है कि कई बच्चों का प्रेजेंटेशन भी बच गया था। वो ये ना समझे अच्छा हुआ एग्जाम आ गई बच गए हम, तो अब मैडम भूल गई होंगी। मैं भूली नहीं हूँ, अभी मुझे याद है ग्रुप बनाए हुए थे हमने और कुछ कुछ प्रेजेंटेशंस भी बाकी थे। तो नेक्स्ट क्लास से ये बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। जो भी चैप्टर अलॉट किए थे उन्हीं का ही तुम्हें रिवीजन करके और प्रेजेंटेशन करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास से अपनी जब भी होगी क्लास तब से 10 मिनट में तुम लोगों का प्रेजेंटेशन रहेगा, 10 से 15 मिनट में, और बाकी क्लास में मैं फिर आगे का पढ़ाऊंगी। जतिन के ग्रुप ने कुछ कुछ प्रेजेंट किया था, शायद ललित और इन लोगों ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्लास में गर्ल्स का ग्रुप प्रेजेंट करेगा। कौन सा ग्रुप है? गर्ल्स के 2 ग्रुप है ना, इशिका, इशिका गुप्ता। गर्ल्स के 3 है। इशिका बोलो बेटा, माइक ऑन करो अपना। Yes, ma'am. बेटा हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर फॉर गर्ल्स? Ma'am, 3. 2 है, कुछ 3 लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। Ma'am, 3. अच्छा चलो, तुम्हारे ग्रुप का क्या टॉपिक था? Quadratic equation. ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप नेक्स्ट इसमें प्रेजेंटेशन देगा। आर यू रेडी? मैम अभी रेडी नहीं है मैम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करें। क्यों सैटरडे को? आज थोड़ी ना देना है, सैटरडे को देना है। नेक्स्ट क्लास में तो बोल रही हूँ मैं। ओके मैम। हाँ ओके, सो इशिका's group will present on Saturday. Which chapter you have to present? Quadratic equations. Quadratic equation. Okay, ठीक है बेटा। So now we are starting 6th chapter today. अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयरिंग तो अभी नहीं हो रही है ना? हाँ तो हो गया सौरभ, तो ऐसे थोड़ी है हमने फाइनल एग्जाम दे दिया। अभी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने नहीं वाली है क्या आगे एग्जाम्स में? सौरभ, हाँ मैम ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बुक देखते हैं तुम्हारी।
6th चैप्टर स्टार्ट करना है. व्हाट इज द नेम ऑफ 6th चैप्टर? Triangles. यस, ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में से बताओ तुम्हारा क्या हट गया है? कुछ हटा है ट्रायंगल में से कि नहीं हटा है? देखो मैं तुम लोग को कितना याद है. नहीं हटा. नहीं हटा है. वेरी गुड. मतलब हमको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है. सोचो एक बार फिर से, कुछ तो हटा है. मैम इस चैप्टर में तो कम चीजें हैं. हाँ, थ्योरम. मैं क्या बोलूं कि क्या नहीं हटा? बोलोगे? मैं बोलूं? हाँ बोलो. मैम मैम इसमें मैम वो हटा है मैम, क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड. पहला, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. और दूसरा, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर्स ऑन वन साइड is equal to the sum of squares on other two sides, the angle opposite to the first side is the right angle. ये तो हट गया. अच्छा, अब तो मुझे तुम्हें क्या समझ में आया वो बता दो. मैम ये तो थ्योरम हट गई बस. मैम ये दो थ्योरम की प्रूफ हट गए. अच्छा, ठीक है. Okay, now let's see the chapter triangles is here. Screen is visible or not? मैम नहीं है. ठीक है. Okay, I am sharing it. So we are starting today 6th chapter. इसका भी वेटेज काफी अच्छा है. So do this properly. आप तो कहना सबका ही वेटेज अच्छा ही बताते हो, आप किसको कम वेटेज का बताते हो. ठीक है बेटा, देखो ट्राइंगल्स. तो अभी इफ यू रिमेम्बर इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट सम प्रॉपर्टीज. तुम लोगों ने 9th में ट्राइंगल के बारे में क्या पढ़ा था? इट वाज 7th चैप्टर देयर. 9th में क्या क्या पढ़ा था बताओ. यस. मैम ट्रायंगल्स के बारे में. हाँ, ट्राइंगल्स के बारे में 9th में क्या पढ़ा था? Congruency criteria. हाँ, about the congruency of triangles. बेटा कार्तिकेय और सौरभ, it's my strict instruction to you. Your personal chat must not be done on this class group. जब क्लास चल रही है आप अपनी पर्सनल चैटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे. अपने पर्सनल मोबाइल से जितनी चैटिंग करना है उतना करो. यहाँ क्लास में इस तरह से नहीं करोगे बेटा, है ना? Okay. Yes, in class 9th you have studied about the congruency of triangles as well as you have studied about inequality. Equality है ना, ये तुमने पढ़ा था. isosceles triangle के बारे में पढ़ा था कि angle opposite to equal sides are equal as well as side opposite to equal angles are equal. फिर inequality में पढ़ा था ना कि जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है. ये inequality पढ़ी थी. फिर तुमने क्या पढ़ा था इसके अलावा? congruency criteria पढ़ा है. तो congruency is more difficult than similarity. Now what new we are going to study in this class, that is similarity. तो similar figure और congruent figure इन दोनों में अंतर होता है. तो can anyone tell me the definition of congruency? congruency का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कार्तिकेय, can you tell me what is the meaning of congruent figures? कोई भी ट्रायंगल से अलग. मैम इसका मतलब मान लीजिए हमारे पास अगर दो ट्रायंगल है तो हम लोग अगर उनको मतलब एक के ऊपर एक प्लेस करें तो वो अगर उसे कम्प्लीटली ओवरलैप करे तो मैम वो कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों. अच्छा, और कुछ? सिर्फ इतना ही? मैम और क्या बताऊं? मैम उनकी मतलब प्रॉपर्टीज सेम होंगी. मैथ्स की लैंग्वेज में मितुषी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? Shapes having figures having same shape and size. यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. हाँ, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स जिनका एग्जैक्टली सेम शेप एज वेल एज साइज भी सेम होता है. लेकिन साइज कैसे? उसमें 1-to-1 कॉन्ग्रुएंसी होती है, 1-to-1 रिलेशन होता है, करस्पॉन्डेंस होता है. ये तुमने पढ़ा था, तुम बड़े मजे से लिखते थे. सीपीसीटी लिखने में बहुत मजा आता था तुमको थ्योरम्स में लास्ट ईयर. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, इशिका गुप्ता?
मैम मैं बताऊं, याद मैम। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। Yes, corresponding parts of congruent triangles, है ना? If two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. ये हमने पढ़ा था। तो 1 to 1, क्योंकि और उसमें क्राइटेरिया में हमने स्पेसिफिक ऑर्डर में भी वो पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब दो साइड और उन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर तुमने एंगल साइड पढ़ा था, फिर तुमने साइड साइड पढ़ा था, फिर आरएचएस पढ़ा था। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या जरूरी था बेटा? एग्जैक्ट सेम शेप एज वेल एज साइज। लेकिन सिमिलरिटी हाउ इट इज डिफरेंट, सिमिलर फिगर में केवल शेप सेम होना चाहिए, ठीक है? साइज डिफरेंट हो सकता है बट शेप मस्ट बी सेम। तो अब इसमें नया जो है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिमिलर फिगर्स, और सिमिलरिटी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कॉन्ग्रुएंसी। यस, अब कैन एनीवन रीड इट फास्ट? इसको थोड़ा सा पढ़ते जाओ तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। यस, कार्तिक रीड इट। कार्तिक से बोल रही हूँ मैं, कार्तिकेय नहीं, कार्तिक। Yes, ma'am. हाँ, रीड इट बेटा, वॉट एवर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। मैम शुरू से कि ये जो डायलॉग्स हैं वो ये इंट्रोडक्शन से पढ़ना है। You are familiar with triangles and many of their properties from your earlier classes. In class 9, you have studied congruence of triangles in detail. Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and same size. In this chapter, we should study about those figures which have the same shape but not necessarily the In same this size. chapter we shall study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size। मतलब उनका शेप तो सेम होगा बट साइज जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? सो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ओके, जैसे हमने दो आइसोसेलेस ट्राइंगल लिए तो वी कैन से टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर। एज वेल एज अगर तुमने दो राइट ट्राइंगल्स लिए तो वो भले ही उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का अलग अलग हो, but both are right triangles, so you can say these are similar figure, right? अब इसमें in particular we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem. In this chapter we will study about Pythagoras theorem also, जिसको तुम 7th से पढ़ते आ रहे हो। तो वहां तुमने एप्लीकेशन पढ़ी है, यहाँ हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, राइट? अब ये तो कुछ तो दिया हुआ है इसमें। इट इज सो इजी टू मेजर द हाइट ऑफ द माउंटेन। वाओ, इट इजी दैट मच? इस तरह से हाइट को मेजर करते हैं? वाह, सून आई विल रीच द मून। कैन यू रीच द मून लाइक दिस? मैम रॉकेट से पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचने वाले। ऐसे तो नहीं पहुंचने वाले, वही है, ठीक है? ओके, डायरेक्टली मेजरिंग टेप से नहीं होगा। दीज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हैव बीन फाउंड आउट using the idea of indirect measurements which is based on the principle of similarity of figures। ठीक है, यही हम इन सब में देखेंगे। नाउ यू कैन सी, देखो फर्स्ट वाले में ये जो दोनों ही सर्कल हैं, बोथ द सर्कल्स आर सिमिलर, राइट? ऐसे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर्स भी क्या है? सिमिलर है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट क्योंकि उनका साइज अलग अलग है। यू कैन सी, ये सर्कल है, ये सर्कल है, these all four are circles, तो these are similar figure but these are not congruent। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। यहाँ से एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे और फिर वही मैं तुम्हें अपना फेवरेट एग्जांपल जो हमेशा कहीं भी फिट हो जाता है उससे तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करूंगी। You can see here different triangles are there, so all these triangles are similar but they are not congruent। अब बताओ मेरा फेवरेट एग्जांपल क्या होता है? पिछले साल से मैं देती आ रही हूँ, तो मैंने हर चैप्टर में ऑलमोस्ट एक बार तो दे ही दिया होगा तुम्हें। मैम स्कूल वाला। हाँ, स्कूल वाला। यस, क्या था महक? स्कूल वाला। यस,
मैम मेरा एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा चलो, उतना याद है वो भी बहुत है। किसको याद है? जब मिलोगे एक चॉकलेट खिलवाऊंगी उसे। जो मैं हर बात में, हर चैप्टर में एक फेवरेट एग्जांपल मेरा देती हूँ जो कि वो हर जगह फिट हो जाता है। और अभी महक ने हिंट भी दे दी स्कूल वाला, वो यहाँ भी फिट हो जाएगा। बताओ। मैम बहुत स्कूल बेसिक। मैम स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती है, मतलब सब क्लासेस में बच्चे रहते हैं पर सारी क्लासेस अलग होती हैं। हाँ, जैसे कि यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, अब 10th भी बोलूंगी। लास्ट ईयर तुम 9th बी में थे, अब 10th बी। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th बी, है ना। तो 10th बी का हर एक बच्चा श्री सत्य साई विद्या विहार का स्टूडेंट है, बट श्री सत्य साई विद्या विहार का हर एक बच्चा क्लास 10th बी का स्टूडेंट नहीं है। सही है? समझ में आई बात? याद आया कुछ? भूली बिसरी कहानी याद आई क्या? जरा कैमरा तो ऑन कर लिया करो, मुझे चेहरे दिखें तो पता चले कि तुम्हें कुछ याद भी आ रहा है कि नहीं। हाँ, याद आया। अब वही चीज यहाँ कैसे फिट होगी बेटा? सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? सिमिलर फिगर में शेप सेम होता है बट साइज नहीं होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। तो कैसे बोल सकते हैं हम कि सारे कार्तिकेय कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी? तुमने आधी अधूरी कुछ नहीं बात बताई, तुम बोल ही रहे थे महक ने उतना आधा अधूरा एग्जाम्पल दिया है। चलो ठीक है, चॉकलेट तो मिलेगी, ऐसे ही बोल रहे। ओके, चॉकलेट कौन सी खिलानी पड़ेगी? मुझे लगता है मेंटोस खिलानी पड़ेगी, जिससे तुम सबके दिमाग की बत्ती जल जाए। ओके, इट वाज जस्ट अ जोक, टेक इट इजी। हाँ बेटा, अब कैसे ये एग्जांपल यहाँ फिट होगा कि 10th बी का हर एक बच्चा श्री सत्य साई विद्या विहार का स्टूडेंट है, बट श्री सत्य साई विद्या विहार का हर एक बच्चा 10th बी का स्टूडेंट नहीं है। अब इसको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के साथ कैसे कर सकते हो बताओ? यस मितुषी। All congruent figures are similar, but all similar figures are not congruent. Need not be congruent. Yes, correct, है ना। कि सिमिलर फिगर्स जितने भी हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो ऑब्वियसली सिमिलर तो होंगे। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे ना जब सिमिलर है। यू कैन सी माय हैंड। अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखो, दोनों हाथ नमस्ते करो जरा, नमस्ते करो। देन यू कैन सी कि ये जो दोनों हाथ है दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यस, यस और नो, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर भी है और ये सिमिलर फिगर भी है, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। सो इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा बस यहीं से हमको आगे चैप्टर स्टार्ट करना है और पढ़ना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि सिमिलर का मतलब क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो हम आगे इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे, इन द सेम वे हियर वी विल स्टडी सम क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी आल्सो। ठीक है। जैसे ट्राइंगल में अगर हम टू ट्राइंगल्स की बात करें बेटा, कैसे भी टाइप के ट्राइंगल्स हो, व्हाट इज द एंगल सम? 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री। चाहे दुनिया का किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, उसका इंटीरियर एंगल सम 180 ही होगा, राइट। तो अगर हमने टू डिफरेंट ट्राइंगल्स लिए जिनके कोई टू एंगल्स इक्वल है, तो टेल मी द थर्ड एंगल, व्हाट विल बी द थर्ड एंगल? थर्ड एंगल के लिए क्या बोल सकते हो तुम? जैसे देखो ये दोनों ट्राइंगल है, इसमें इसका ये ऊपर वाला और इधर ये लेफ्ट वाले दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये थर्ड एंगल के लिए क्या बोल सकते हो? थर्ड कोई वो एंगल भी भी इक्वल इक्वल है। है। यस, वो भी एग्जैक्टली इक्वल ही होगा, क्योंकि सम तो 180 होना है, चाहे इसके तीनों एंगल हो या इसके तीनों एंगल हो। मान लो इसमें ये 60, ये 60, तो इसका थर्ड भी 60 होगा और इसका थर्ड भी क्या होगा? 60 होगा, तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा।
तो अगर हमको टू ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, तो अगर हम उनके करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स को इक्वल बता देते हैं, देन वी कैन शो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऐसा एंगल टाइप का कोई क्राइटेरिया इसके कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं था, राइट? तो ये बेसिक चीजें, ये सब तुम पढ़ के रखना ये सारा, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये कंडीशन लिख लेना, ये पेज नंबर देख लो तुम्हारी बुक में जिस भी चैप्टर पे हो, पेज पे हो। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो तो वो सिमिलर होंगे, सारे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ध्यान रखना। मैंने जो दो एंगल की बात की वो सिर्फ ट्राइंगल के लिए की है, हियर इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मतलब सारे ही आ गए इसमें, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब आ गए। हालांकि इस चैप्टर में पर्टिकुलरली वी विल स्टडी अबाउट ट्राइंगल। तो क्या होता है बेटा, टू पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं, कब सिमिलर होते हैं? अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, एंड द सेकंड वन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है वो सेम होता है। ये इसी पे बेस तुम्हारा आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हिच इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले तुम ये सारी चीजें पढ़ के, देख के, समझ के रखना। कॉन्ग्रुएंसी का तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है ये सब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ वी आर कंक्लूडिंग इट विद शांति पाठ। All of you just join your hands, close your eyes. Before that, let me take your attendance. Why it has not come? Wait, yes. Okay, now we will do Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children. बेटा, ये जो बच्चे अब रेगुलर नहीं है इनको बिल्कुल बोल दो, बार बार फोन करके इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। अब अगर ये इरेगुलर होते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है फिर, है ना? यू हैव टू बी अटेंटिव एंड रेगुलर इन द क्लास। ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि एग्जाम पूरे 31 बच्चों ने दिए, मतलब सब इसमें अटेंड कर सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।